नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। कमाल का देश है आज हमारा। और कौन है, क्या है, किस तरीके की चीज़ें हो रही है और कौन क्या कर रहा है, इसका सत्ता के लालच में अब किसी का कोई भान नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। हम सबके परम पूज्य बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं आप उनके बेटे हैं। आइए सीधी बात करते हैं, जिन्होंने देश को दब्बूपन में डूबे हिंदू समाज को विवेकानंद की वो बात दोहरानी सिखाई जिसमें वो हिंदू होने पर गर्व करते थे और गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा देते थे। हर सड़क पे, बीच चौराहे पे हनुमान चालीसा होता था। हे जिले इलाही मियां उद्धव ठाकरे जी, हनुमान चालीसा उस घर के बाहर अगर पढ़ी जाए जिसके गृह प्रवेश में हनुमान चालीसा पढ़ा गया था, अगर फिर से वो हनुमान चालीसा वहां हुआ तो उस घर का अपमान कैसे हो जाएगा, आपका, आपके कुर्सी का, आपके सत्ता का अपमान कैसे हो जाएगा। एक सांसद, एक विधायक अगर मातोश्री के आगे बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है तो मातोश्री आपके निवास का अपमान कैसे हो सकता है, ये जरा बता दीजिए मुझे। जी हाँ, हम सब जानने के लिए उत्सुक है कि देशद्रोह और अपमान कैसे है। हमें आपके उन समर्थकों के नाम भी जानते हैं जिन्होंने मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा पढ़ना भगवान को ठेस पहुंचाना लगता है। आपको एक बात ताल ठोक कर और बड़े पते की मैं आज कह देती हूं कि आज अगर बाला साहब होते तो आपके ये मुल्ले समर्थक मातोश्री के नाम तक अपनी जुबान में नहीं लेने की हिम्मत करते थे। वहां तक उनका मुल्ला समर्थक नाम भी नहीं ले पाता था मातोश्री का। आपको हर बार, कई बार जालीदार टोपी में हमने देखा है उद्धव जी, और अब बहुत देखकर बुरा भी लगता है कि जिस शख्स ने हमें गर्व से कहो हम हिंदू हैं कहना सिखाया, उनका बेटा राजनीति में एक कुर्सी बचाए रखने के लिए आज इस हद तक बेगैरत हो गया है। लेकिन अब इंतहा हो गई, इंतहाई इतनी कि अगर आप अपना नाम उद्धव से बदलकर अब्दुल या वैसे भी रख लेंगे तो हमें आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा। हम आपका असली दर्द जानते हैं उद्धव जी, क्योंकि जिसके साथ हैं आप, किस तरह से मुंबई का बॉलीवुड रेत से भर के ढहा गया। इस्लामिक एड को पूरी दुनिया ने जाना है, बर्बाद कर दिया आपने बॉलीवुड से लेके पूरा मुंबई को। किस तरह आपने फिनांसर और इस्लामिक एजेंडे को न बढ़ा पाने से बिलबिलाए हुए हैं वहां के इस्लामिक सारी एजेंसीज, और अब फिल्मों के बाद सत्ता और सरकार के अलावा उन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा है क्योंकि बॉलीवुड का सह तो खत्म हो चुका है। तो अब आप ही इकलौते जरिया बचे हैं। हम जानते हैं कि आप फंस गए हैं, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था। आप ऐसा कभी नहीं करते कि शिव सैनिकों को हनुमान चालीसा से परहेज होने लगे। हनुमान चालीसा पढ़ना शिव सैनिकों को आज राजद्रोह लगने लगा है। ऐसा तो कभी नहीं होता उद्धव जी। एक बार आप मातोश्री के मंदिर में जाकर उन पुराने कैसेट्स को ढूंढिएगा जो बाला साहब के समय सुबह सुबह मातोश्री में पढ़ा करते थे, और अगर वो टेप रिकॉर्डर सही सलामत मिल गया और सही सलामत वो टेप रिकॉर्डर अगर बजा तो और बजा कर देखिएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर न बजे तो कहिएगा। उद्धव जी, चलिए एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी को आप कानूनी दांवपेच से थोड़ा बहुत सही साबित भी कर देंगे, लेकिन इससे जो संदेश दुनिया को जा रहा है, उसे थू जो हो रही है, उसका आप क्या करेंगे? उसका कोई जवाब है आपके पास? जो रमजान के माह में रोजे होते हैं उनसे कहीं ज्यादा कहना अच्छा नहीं लगता उद्धव जी, इसलिए आज आपको हर बार आपको हमने जी कहकर बुलाया है। लेकिन एक बात जरूर आज कहना चाहूंगी और कह देती हूं कि आपने एक बात तो सिद्ध कह दिया कि चंदन के वन में ही बबूल उगते हैं, और आप वही बबूल हैं। और ब्रज बुद्धि मूढ़ शिव सैनिकों की बस एक ही सलाह देना चाहती हूँ कि शिव के सैनिक कहलाते हो, थोड़ा सा गूगल करो हनुमान कौन है, शिव कौन है, तो जान जाओगे कि हनुमान शिव के 11वें अवतार थे। शिव ने एक बार क्रोध में काम देवता को जलाकर भस्म कर दिया था, तो कामदेव की पत्नी रति ने उन्हें एक जन्म में आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का श्राप दिया था। वही शिव का ब्रह्मचर्य रूप हनुमान थे, वही ब्रह्मचर्य रूप हनुमान है। अब्दुल की गुलामी इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम्हारी भावना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से आहत हो जाए और वो तुम्हें देशद्रोह लगने लग जाए। बाला साहब का बनाया घर है ये मातोश्री, उनका निवास है ये मातोश्री। हाँ, वो एक मंदिर है, लेकिन किनके लिए? जिन्हें गर्व से खुद को हिंदू कहना आता है उनके लिए, जिनको अच्छा लगता है ये कहना कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तुम्हारे लिए मातोश्री क्या मायने, झूठे शिव सैनिकों, तुम्हारे लिए मातोश्री का कोई मायने ही नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ झूठ है। वैसे एक बात तो है
कि हनुमान चालीसा से भूत पिशाच निकट नहीं आवे ऐसा, और उसके आसपास तो बस भूत पिशाच ही है उद्धव जी, क्योंकि आपने जो मंडली बनाई है वो सारे भूत पिशाच है। आप तो संसद महोदया नवनीत राणा जी से मातोश्री के अंदर हनुमान चालीसा पाठ करवाते और अपने सारे भावना वाले समर्थकों को दरी पर बिठाकर उन्हें ये सुनाते ताकि वो धर्म परिवर्तन करा के झूठे शिव सैनिक के सच्चे शिव सैनिक बन सकते थे। जो अभी झूठे शिव सैनिक बन के घूम रहे हैं वो सच्चे बन जाते। इतना अच्छा मौका था आपके पास अब्दुल जी, मतलब उद्धव जी, क्योंकि जहां पे एक तरफ आप ही के भाई राज ठाकरे जी खुलेआम हिंदुओं के नेता बन रहे हैं और हिंदुओं के वो अब नेता हैं। महाराष्ट्र में कैसा संदेश जा रहा है, महाराष्ट्र के राजनेता, महाराष्ट्र के सत्ता में, माफी चाहूंगी, महाराष्ट्र के सत्ता में, महाराष्ट्र की सरकार में एक बहुत बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र की सत्ता में खलबली मच उठी है। जिस तरीके से राज ठाकरे जी ने 3 मई के लिए एक बहुत बड़ा घोषणा कर दिया, बहुत बड़ी घोषणा कर दी है दोस्तों, क्योंकि इस घोषणा के जरिए अगर 3 मई तक मस्जिद पे और गली गली में जहां पे भी लाउड स्पीकर्स का आतंक है, ऐसा उन्होंने लिखा कि जैसे जैसे लाउड स्पीकर का आतंक चलता आ रहा है, अगर आने वाले 3 मई तक ये आतंक बंद नहीं हुआ तो हर मस्जिद के आगे जहां भी ये लाउड स्पीकर का आतंक हो रहा है वहां पे हनुमान चालीसा बजाए जाएंगे, हनुमान चालीसा चलेगा। तो महाराष्ट्र के हर वो नागरिक, हर वो हिंदू जो कि बाला साहब ठाकरे को मानता था और जिसके वजह से उन्होंने आपको मानना शुरू किया और आप पे यकीन जताया उद्धव जी और आपको सत्ता दे डाली, उन हिंदुओं का विश्वास, उन हिंदुओं की आस्था और उन हिंदुओं का सनातन धर्म के प्रति और गर्व से कहूं मैं हिंदू है वाली चीजें जो भूल गए थे, क्योंकि वो थक चुके थे, क्योंकि वो हार मान चुके थे, वो एक बार फिर से जाग रहे हैं, वो एक बार फिर से उठ रहे हैं। क्योंकि राज ठाकरे सिर्फ अपने दल या अपने पार्टी के बूते पर इतनी बड़ी अनाउंसमेंट तो नहीं करेंगे ना, साथ में बहुत भारी तादाद पे हिंदू भी हैं उनके साथ, जिसमें उनका समर्थन है, जो उनको समर्थन दे रहे हैं। तो आगाह कर रही हूं मैं आज आपको, ये संदेश नहीं, एक चुनौती मान लीजिए, एक संदेश मान लीजिए, या फिर आप एक चेतावनी समझ लीजिए कि आप ही के पास में रहने वाले, आप ही का खून है वो, आप ही के भाई है वो, आपको एक संदेश दे रहे थे। और जिस तरीके से राणा परिवार ने आपको मौका दिया, उन्हें तो बुलाना चाहिए था आपको, अपने घर के बड़े घर के सामने, मातोश्री के सामने पंडाल लगवाते, भंडारा करवाते और वहां पे हनुमान चालीसा का स्पीकर लगवाते, जिससे कि एक बहुत अच्छा संदेश जाता। और शिवसेना जो शिव और हनुमान दोनों का अर्थ भूल चुके हैं, शायद सनातन का अर्थ भूल चुके हैं, एक पार्टी को खुश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मातोश्री का अपमान किया आपने, जगत माता सोनिया गांधी को खुश करने के लिए मातोश्री का अपमान कर दिया आपने माता को खुश करने के लिए। तो माफ कीजिएगा, मैं आपको बता दूं, उनके साथ काम करने का हम ये मानते हैं कि एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होता है कि आपको हिंदू का अपमान करना है, आपको हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करना है, और इतना ही नहीं, आपको कहीं भी किसी भी तरीके का, जहां भी धर्म की बात हो रही हो, जिसमें कि श्री राम का और सनातन धर्म को ऊपर ले जाने की बात हो रही है, उसका अपमान नहीं करोगे तो आप पार्टी के मेंबर नहीं रहोगे। तो ये संगठन आप इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि आप एक पार्टी कांग्रेस को खुश करने के लिए। लेकिन माफी चाहूंगी, अब आपकी ये दोगली राजनीति और हिंदुओं के प्रति जो आपका द्वेष भावना, जिसको कि आपने राजद्रोह में बदल दिया, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है और ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। बाकी आप सारे व्यूअर्स जो आज मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि हनुमान चालीसा पढ़ना मुख्यमंत्री आवास के बाहर, मुख्यमंत्री आवास जो एक सार्वजनिक स्थल माना जाता है, कोई अगर मुझे ये उपदेश दे यहाँ पे कि किसी के घर में जाकर क्यों, क्योंकि यही चीज संजय राउत ने बोला है कि जो इस तरीके का हनुमान चालीसा पढ़ेगा, जी हाँ, उन्होंने ये बोला है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करेगी और इस तरीके की बात होगी, उसको 20 फीट जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा। तो वहीं के गृह मंत्री इस बात को देशद्रोह बता रहे हैं और अलग अलग तरह की टिप्पणियां दी जा रही है। तो गृह मंत्री आवास कभी भी कोई निजी नहीं, सार्वजनिक स्थल है और उनके घर में आने की बात नहीं किया था नवनीत राणा ने। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि घर के बाहर हनुमान चालीसा करेंगे। तो ये देशद्रोह कैसे हो जाता है, इसमें आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ना
कानूनी अपराध है। ये सारे हिदायतें जो दी जाती है कि अपने घर में पढ़ो, ये हिदायत उन्हें क्यों नहीं दी जाती कि जो सड़क को जाम करके, हाईवे को जाम करके, रेलवे क्रॉसिंग और रेलवे लाइन पे जो जाम करके जो नमाज अदा की जाती है, जो बीच सड़क को जाम करके ट्रैफिक को रोककर जो भीड़ में नमाज पढ़ी जाती है, उन्हें क्यों नहीं हिदायत देते। हमें हनुमान चालीसा से रोकने की बात करते हैं। जो शोर 5 बार का जो नमाज होता है लाउड स्पीकर पे, उन्हें क्यों नहीं बोलते कि कान में ईयरफोन लगा के या फिर अपने सामने कुरान या जो भी किताबें वो इस्तेमाल करते हो, उन किताबों से चुपचाप मस्जिद के इमारत में बैठकर जमात में जैसे आप नमाज करते हो करें। क्योंकि अगर आपको दिक्कत है इससे, तो आपको हर चीज़ से दिक्कत होनी चाहिए। तो हम समझौता करते आए हैं, कब तक करेंगे आखिर, बताइए जरा। हाँ, आपसे पूछ रही हूँ, कब तक करेंगे, कमेंट में बताइए मुझे। जय हिंद।